Hello students, now we are going to start a new chapter for 10th class, that is the arithmetic progression. ठीक है, ये चैप्टर बेटा बहुत अच्छा है, सिंपल है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके बोर्ड में, इसीलिए और फ्री के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक, सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूलों पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो चलो देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जिसको आपको शॉर्ट में बोलते हैं हम AP. ठीक है, तो अब बात आती है व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है आखिर. देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि एक सेट ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर्स होते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स, जहां पे आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है. ठीक है, जैसे मैं सेट ऑफ नंबर्स बोल रहा हूं, मान लो 2, 4, 6, 8. तो बेटा यहाँ पे क्या है कि जो मैंने बोला कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा. यहाँ पे क्या है, हमें 2 का कॉमन डिफरेंस, 2 का मतलब सब जगह आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है. जैसे हम 2 से 5 पर जंप करें तो कितना आया, 3 आया. 5 से 8 पे करें फिर से 3 आया. तो वही होता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अब दूसरा इसमें एक वर्ड और आता है, दैट इज सीक्वेंस. ठीक है, तो यहां पे तो हमने देख लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, ये बहुत मेन चीज थी. अब आता है आपका सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होता है, ये ऐसे सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो ऑर्डरली लगे होते हैं. ऑर्डरली से क्या मतलब है, अब तो जैसे देखो मैं कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा हूं, पहले 1, 3 आ गया. ठीक है, इसके बाद मैंने लिख दिया 5, इसके बाद लिख दिया मैंने 7. ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ पे भी बेटा 2 का डिफरेंस है, चलो अच्छी बात है. अगर मैं लिख देता हूँ 1, 5 लिख दिया, अब यहाँ फिर 3 लिख दिया, मान लो अब यहाँ मैंने 7 लिख दिया, तो क्या है, देखो यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस. अब ये क्या है, ये ऑर्डरली नहीं है. ऑर्डरली मतलब 1 के बाद 5 आया, फिर छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया, कॉमन डिफरेंस भी इसमें अलग आ रहा है. तो सीक्वेंस ये नहीं होगा. सीक्वेंस क्या होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो. हम AP में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूज करते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 आगे तक चलता जाएगा. तो ये एक तो ये सीक्वेंस में भी है, मतलब ऑर्डरली भी है, और आपका जो डिफरेंस है वो भी आपका सेम है. ठीक है, तो ये तो हो गई बहुत छोटी छोटी जानकारियां. अच्छा, इसमें मैंने क्या बताया कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है. ठीक है, और इसमें क्या था, ऑर्डरली पैटर्न होता है. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे फिर से लौटते हैं. तो बेटा ये आपके मैक्सिमम 2 टाइप्स के होते हैं. कितने, 2 टाइप्स. ठीक है, जिसमें एक होता है आपका फाइनाइट और दूसरा होता है आपका इनफाइनाइट. अच्छा, अब फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है ये बताओ. तो देखो, फाइनाइट में क्या है कि आपके ऐसे नंबर्स जो एक जगह जाके खत्म हो जाएं. ठीक है, और इनफाइनाइट मतलब वो चलते चले जाएं. जैसे मैं एक सीरीज लेता हूं फाइनाइट के लिए, 1, 3, 5, 7 और ये डॉट डॉट डॉट, मान लो यहां लिख दिया मैंने 30. ठीक है, तो इसने क्या किया कि ये 1 से स्टार्ट हुआ और लास्ट इसका टर्म बेटा कितना हुआ, 30. ठीक है, तो इसमें क्या है, ये लिमिटेड टर्म है. ये क्या है, लिमिटेड टर्म. नाउ अब इनफाइनाइट की बारी आती है. तो इनफाइनाइट में इसमें लिमिटेड टर्म था, तो इसमें क्या हुआ, ये अनलिमिटेड टर्म हो गया.
मतलब हमें पता ही नहीं है कि ये लास्ट कहां तक होगा। जैसे 2 4 6 8 10 और यहाँ कुछ नहीं पता। अब ये इन्फिनाइट भी जा सकता है, हजारों लाखों करोड़ों कितना भी जा सकता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते थे आपका, एक हो गया फाइनाइट और दूसरा हो गया आपका इनफाइनाइट। नाउ अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि दो मेथड पे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। पहला मेथड आपका जो nth टर्म निकालने के लिए यूज होता है, फाइंड nth टर्म निकालने के लिए, और जो दूसरा मेथड होता है वो पूरी सीरीज को ऐड करने के लिए जो यूज होता है, मतलब सम ऑफ द सीरीज के लिए, ठीक है, सम ऑफ n टर्म के लिए। तो इसमें दो मेथड आते हैं, हम वो दो मेथड देख लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। उन दो मेथड को पढ़ने से पहले हम जनरल एक्सप्रेशन जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन जानना बहुत जरूरी है, ये बेस है आपका जनरल एक्सप्रेशन जानना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेटा जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड लास्ट। एफिनिटी कहीं भी जा सकता है लास्ट तक। नाउ अब हमें इसे कुछ नहीं पता हमें कि इसमें क्या है क्या नहीं है। आप ध्यान से देखो इसमें क्या है बेटा, जो ये यहां पहला टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म, यही होता है a, दैट इज फर्स्ट टर्म। ये हो गया आपका a, ठीक है। और इधर मैं एक वर्ड लिखता हूं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इसको ही हम शो करते हैं d से। तो ये जो d होता है यही होता है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। चलो d को मैं यहां बता देता हूं कॉमन डिफरेंस। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैंने सीरीज आपकी 1 से स्टार्ट करी, ठीक है, 1 के बाद मैं जंप किया 3 पे, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 3 - 1 = 2। अब मुझे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस, मैंने 1 से 3 पर जंप किया तो 2 का कॉमन डिफरेंस हो गया, तो 5 + 2 ही ऐड करना पड़ेगा नेक्स्ट टर्म पर जाने के लिए। तो 5 + 2 = 7, मतलब 1 से कितना था 1 से 3 पे आए। अब 3 से 5 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें +2 करना पड़ेगा ना। जब यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस 2 का है तो इसमें +2 करोगे तो 5, फिर से इसमें +2 करोगे तो 7। तो कॉमन डिफरेंस हमने कैसे निकाला, 3 में से -1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। ऐसा तो है नहीं कि 1 में से 3 माइनस किया, नहीं, सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करना है, वो होता है आपका कॉमन डिफरेंस। तो जब ये जनरल पैटर्न है तो जनरल पैटर्न के हिसाब से हम देखते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें जो फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन डिफरेंस के बाद सेकंड टर्म आया, ये थर्ड टर्म आया, चलो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया फोर्थ एंड लास्ट वन इज फिफ्थ। तो मैंने क्या बोला कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। तो सेकंड टर्म इसमें क्या है a + d, ठीक है, माइनस करना है आपको फर्स्ट टर्म। देखो a + d - a कितना आया, कट ऑफ, मतलब d, ठीक है। अब थर्ड में से आपको सेकंड को माइनस करना है, तो a + 2d माइनस करना है आपको a + d, ठीक है। तो a + 2d - a - d, ठीक है। a से ये a कट गया तो 2d में से d जाएगा तो यहाँ पे भी d आ गया। अब देखो कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही आएगा, कहीं से भी आप निकाल लो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। अगर ये वैल्यू मेरी कहीं भी चेंज हो गई मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं,
सबसे बड़ा मेन रोल होता है आपका इसका कॉमन डिफरेंस का, ठीक है। अब कहीं भी चेक कर लो, चलो मान लो मैं फिफ्थ टर्म चेक करता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं इसे निकालूं इसे निकालूं, चलो फिफ्थ टर्म पे चेक करते हैं। तो फिफ्थ में से 4 माइनस करेंगे, फिफ्थ टर्म है आपका a प्लस 4d माइनस a प्लस 3d को माइनस करना है, a प्लस 3d को मैंने माइनस किया, दैट इज a प्लस 4d माइनस a माइनस 3d, ठीक है। a से कैंसिल हुआ, 4d माइनस 3d इज इक्वल्स टू d, देखो d आ गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सबसे बड़ा रोल होता है इसका कॉमन डिफरेंस का। तो यहाँ पे बेटा d कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो इसकी एक सीरीज बनाते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। मान लो a इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया 5, कॉमन डिफरेंस ले लिया, d इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया 3। अब इसकी हमें सीरीज बनानी है, तो इसकी सीरीज बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म 5 सेम ऐसे ही उतर आया, ऐसे ही मैंने लिख दिया, सेम हो गया। अब कॉमन डिफरेंस 3 का है ना, मैंने क्या बोला था, आगे टर्म में बढ़ने के लिए आपको पीछे वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो a प्लस डी यानी a प्लस डी इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, मतलब सेकेंड टर्म कितना हो गया 8। अब थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म के लिए आप क्या करोगे, फिर से इसमें आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये a हो गया, अब इसमें फिर से 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 11, फिर से इसमें ऐड करोगे 14, ऐसे करके आपकी ये पूरी सीरीज तैयार हो जाएगी। तो ये होता है पूरा बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो बेटा ये सब चीजें क्लियर हो गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, ये जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूलेस पे आते हैं। फॉर्मूला में क्योंकि ये सब चीजें यूज होने वाली हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें मैक्सिमम हम 2 फॉर्मूले यूज करते हैं, लेकिन जो सेकंड फॉर्मूला है उससे 1-2 फॉर्मूला और बन जाते हैं, वो बहुत छोटे छोटे हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब इसमें बेटा 2 वैल्यूज और जाननी पड़ेगी आपको, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले वो 2 वैल्यू भी करती हैं, ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो आपका मैं इधर लिखता हूं, फर्स्ट फॉर्मूला है आपका an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो सेकेंड फॉर्मूला है वो होता है बेटा sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करना है कि हम इसको जान चुके हैं, ये है आपका फर्स्ट टर्म, हम इसको भी जान चुके हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब n और an ये सबसे बड़ा मैटर मायने करता है, तो n और an क्या है, ठीक है। हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा nth टर्म निकालने के लिए, ठीक है। चलो इसके लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 लास्ट आ गया बेटा आपका 100, ठीक है। तो n और an का कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो, ये तो हो गया बेटा आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये फिफ्थ। अब हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा टर्म है, क्योंकि बीच में डॉट 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 लग गया। अगर सीक्वेंस पूरा होता 100 तक तो हम बता देते कौन सा टर्म है। तो यहां ये क्या हो गया, नहीं पता हमें कि ये कौन सा टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या है, हम nth, मतलब जो n की वैल्यू है वो होता है नंबर ऑफ टर्म, और जो वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है वो उसे हम लिख देते हैं an, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब ये हमारा कौन से नंबर की वैल्यू है वो तो रिप्रेजेंट करता है n, और उस नंबर की वैल्यू का
जो ओरिजिनल वैल्यू आ रही है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम ए एन से। ठीक है, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं। अब जैसे मैं एक दूसरी सीरीज लिख ले रहा हूं 2 4 6 8 और ये मैंने लिख लिया 50th टर्म मैंने लिख दिया यहां। ठीक है, आपको 50th टर्म तक निकालना है, तो यहां से वही फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये 50th टर्म। मतलब अब मुझे यहाँ पे पता है कि ये 50th टर्म है, लेकिन मुझे 50th टर्म की वैल्यू नहीं पता। जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 थी, सेकंड टर्म की वैल्यू 4 थी, थर्ड टर्म की वैल्यू 6 थी, फोर्थ की 8 थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 50th टर्म की वैल्यू क्या है। मान लो मैंने 50th टर्म की वैल्यू मान ली 100 ही निकलेगी, खैर जब निकालूंगा मैं, लेकिन मैं अभी क्या है मान लेता हूं क्योंकि आपको नहीं पता कैसे निकलेगी। तो मैंने 50 टर्म की वैल्यू मान लो 100 मान ली, तो ये जो 100 है ये है बेटा आपका ए एन और जो 50th है ये है आपका एन। ये होता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल गया। ठीक है, हम इसे अब सॉल्व करके देखते हैं। चलो मान लो अभी यहाँ क्या है, nth टर्म निकालना है, आपको वैल्यू दी है 100, तो ये क्या है, ये ए एन हो गया, ये ए हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 2, यहाँ पे 6 माइनस 4 2, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ गया। तो ए एन की जगह पे मैं 100 रख दूं, इजिकल्स टू 2 प्लस एन इजिकल्स टू कितना है नहीं पता, क्योंकि वो nth टर्म होता है ना, -1 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, तो सॉल्व करो, 100 इजिकल्स टू 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे ये कट गया, यानी 100 इजिकल्स टू 2n, तो n इजिकल्स टू बेटा कितना आया 100/2 यानी 50। तो जो nth टर्म आया बेटा वो कितना आया आपका 50, मतलब ये 50वां नंबर है। जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 50वां नंबर है 100, ये 50th टर्म है आपका 100। इसी को मैं दूसरे अगर एग्जाम्पल से देखूं, मैं इसे हटा देता हूं, मैं इसे लिख देता हूं 50th टर्म तक आपको निकालना है, मतलब जो अब वो सॉल्व वैल्यू ना मुझे वो निकालनी है। ठीक है, तो मैंने जो टर्म बताया अब इसकी वैल्यू हुई है n। ठीक है, और ये सब इधर सेम ही है। अब देखो an हमें नहीं पता, हमें ये निकालना है, a इजिकल्स टू 2 प्लस अब n पता है, n इजिकल्स टू कितना है बेटा 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, चलो तो 2 प्लस 49 इंटू 2, ठीक है कितना हो गया 2 प्लस 49 इंटू 2 बेटा 98 इक्वल्स टू 100, मतलब जो 50th टर्म है वो 100 आएगा। कितना आएगा 100। आई थिंक अब आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस फॉर्मूले के अब सब क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं दूसरा फॉर्मूला, दैट इज सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ टर्म ये किस लिए है, सम के लिए, सम ऑफ nth टर्म, इसे सम ऑफ फर्स्ट भी बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहां तक तो हमने टर्म निकाले, यहां वैल्यू निकाली, सब काम किए। अब यहां से पूरा यहां तक, जैसे मैंने पूछ लिया कि 2 4 6 8 10 ये पूरा 100 तक है, मैं इसका एग्जांपल यही लिख लेता हूं, जैसे 2 4 6 8 और ये बेटा हो गया पूरा 100 तक। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका पूरे का सम कितना आएगा। नॉर्मल सी बात है, तो इस पूरे का सम कितना आएगा मुझे ये बताओ, या फिर मैं अभी लिख देता हूं 50th टर्म लिख देता हूं लोग, मतलब 2 4 6 8 ऐसे 50 टर्म तक मुझे बताओ कि उसका सम क्या आएगा। तो अब आप क्या करोगे, 2 प्लस 4 6 8 10 और ऐसे पूरा 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 आप करोगे 100 तक, मतलब ये जो 50th टर्म आएगा 100, तो सबको ऐड करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कहानी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सिंपल बनाने के लिए बहुत एक अच्छे इंसान ने हमें फॉर्मूला दे दिया है, उसमें पुट करते हैं।
तो Sn इजिकल्स टू क्या होगा बेटा, अब देखो n में आपको बता ही चुका हूं nth टर्म होता है, मैं 100 भी लेके दिखाऊंगा, ये मत सोचना कि क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए n इजिकल्स टू 50 लिख लिया है तो निकल जाएगा, नहीं मैं 100 भी लेके बताऊंगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा, मैंने बताया था ना कि सेकंड फॉर्मूले में हमें थोड़ी सी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, एक नया फॉर्मूला बनेगा, उससे चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। तो Sn इजिकल्स टू 50 अपॉन 2 इंटू, देखो कॉमन डिफरेंस 2 ही है, आपको परेशानी ना हो इसलिए मैंने एक ही सीरीज ले ली है, 2 इंटू 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 निकालो, यानी 50 अपॉन 2, 2 टू ज़ा 4 प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू 2 98, ठीक है। ये हो गया आपका 50 अपॉन 2 इंटू 102, यानी 2550। तो जो इसका पूरे का सम आएगा बेटा 2 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं बीच में, इन सब का सम आएगा 2550, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट किया जाए फॉर्मूले में, ये तो थोड़ा सिंपल हो गया, इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट मैं करता हूं, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, इसी को मैं इंप्लीमेंट करता हूं। तो फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2, अब देखो 2a है तो नॉर्मल सी बात है 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, ये तो कोई भी बता देगा, यानी मैंने क्या किया a प्लस ए, इसके बाद फिर से प्लस प्लस, सेम लिख दो n माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने an यहाँ जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखो यहां से यहां तक क्या बताया था an, तो क्या मैं इसकी वैल्यू an नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, ठीक है। n अपॉन 2 a प्लस सीधे सीधे इस पूरे की वैल्यू हो गई बेटा an, ये लो, आप इससे भी निकाल सकते थे। अब इसके लिए जब सीरीज दी जाएगी तो वो सीरीज क्या दी जाएगी, यहां पे आपको 100 लिख दिया जाएगा, जैसे 2 4 6 8 और ये पूरा 100, क्योंकि an जो है वो यही है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। यहाँ पे a हो गया आपका ये, और n क्या है, जैसे अब nth टर्म अगर निकलवाएगा वो तो n की वैल्यू नहीं देगा, तो फिर उसको सम देना पड़ेगा, अगर सम की वैल्यू निकलवाएगा तो इसके साथ वो बोल देगा कि जो 50th टर्म है वो कितना है 100, तो कोई ना कोई वैल्यू देगा वो, इसलिए कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इसे भी आप निकाल लोगे। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा और इंप्लीमेंट होता है, तो वो इंप्लीमेंट और क्या होता है, देखो ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, n अपॉन 2 a प्लस an जो लिखा है उसे हम बहुत सी जगह पे l लिख देते हैं, और l कुछ नहीं है, ये सीधा सा लास्ट टर्म में से ही माना जाता है, तो l इज टू होता है आपका लास्ट टर्म। तो जितना भी कॉन्सेप्ट था वो यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में खत्म हो चुका है। आपका काम है अच्छे से क्वेश्चन लगाओ, बोर्ड में बेटा अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी में जितने अच्छे क्वेश्चन दिए हैं वो मैक्सिमम है, जितना हो सके एनसीईआरटी लगा लो।